Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to discuss a new chapter that is thermodynamics. So सबसे पहले thermodynamics क्या है? Thermodynamics जो है दो वर्ड्स से मिलके बना है. First one is thermo, which means heat or any sort of energy. Second is dynamics. Dynamics means चेंज. ये चेंज जो है एब्जॉर्प्शन हो सकता है या एमिशन हो सकता है एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई हो सकता है एनर्जी जो है एमिट हुई हो. ठीक है जी. तो बेसिकली एनर्जी या हीट का चेंज या एक्सचेंज जो है उसी के बारे में स्टडी करता है थर्मोडायनेमिक्स. जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है हमने, स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड क्वांटिटेटिव रिलेशंस बिटवीन देम. बोला डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम स्टडी करेंगे और उनमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है. क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट की फॉर्म, लाइट एनर्जी में. ठीक है जी. हीट एनर्जी जो है वो अगर कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में तो हम इसको बोलेंगे कि हमारे पास क्या हुआ, इन दोनों में क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशन. ठीक है जी. तो इसी रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करता है थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है जी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर. सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे, जैसे कि सिस्टम है, टाइप्स ऑफ सिस्टम है, सराउंडिंग, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट. तो संयम बनाए रखें, बड़ा आपको मज़ा आने वाला है. और बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशंस लिखी हैं. चैप्टर पूरा विड्थ में और डेप्थ में मैंने कवर किया है. ठीक है जी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वन इज़ सिस्टम. सबसे पहले सिस्टम क्या है, पूरे यूनिवर्स का, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर कंसिडरेशन और ऑब्जर्वेशन. पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम. ठीक है जी. अब सिस्टम के टाइप्स क्या हैं. फर्स्ट वन इज़ ओपन सिस्टम, देन क्लोज सिस्टम, देन आइसोलेटेड सिस्टम. अभी यहाँ पे सामने ये डायग्राम्स हैं. ठीक है जी. इन्हीं को कंसीडर करके हम सिस्टम के टाइप्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास ये कप ऑफ टी है. इसमें हमारे पास जो वाटर है, मिल्क है, ठीक है जी, वो रहा हुआ. अभी क्योंकि चाय गर्म है तो यहाँ पे जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या हो रहे होंगे, बाहर निकल रहे होंगे, कप से बाहर आ रहे होंगे. ठीक है जी. उसी के अलावा क्योंकि चाय में गर्म है तो इसमें एनर्जी होगी, वो भी जो है बाहर आ रही होगी. ठीक है जी. तो बेसिकली वो सिस्टम जिसमें हमारे पास मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर, और ये क्या, एनर्जी. वो सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी सिस्टम के बाहर चली जाए उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम. उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम. सेकंड देखिए, ये हमारे पास कवर्ड कप ऑफ टी. एक कप ऑफ टी तो है लेकिन उसको क्या है, ऊपर से कवर कर रखा है. अब इसमें पार्टिकल्स होंगे. ठीक है जी. उसके अलावा इसमें एनर्जी भी होगी, गर्म है क्योंकि चाय. अभी पार्टिकल्स जो हैं वो तो बाहर नहीं जा पाएंगे. क्यों? क्योंकि ऊपर से क्या है, कवर कर रखा है. लेकिन पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे, सॉरी, एनर्जी जो है बाहर चली जाएगी. तो बेसिकली एनर्जी बाहर चली गई, लेकिन मैटर जो है, पार्टिकल्स जो हैं जैसे वाटर वेपर्स हैं वो बाहर नहीं निकले. तो जिस टाइम पे हमारे पास जो एनर्जी जो है वो सिस्टम से बाहर चली जाए लेकिन मैटर ना जा पाए, जब एनर्जी सिस्टम से बाहर चली जाए लेकिन मैटर ना जा पाए तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम. उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सिस्टम.
उसी तरह से थर्ड केस देखिए, ये हमारे पास थर्मस बॉटल है, इसमें हमारे पास मैटर के पार्टिकल्स हैं, लेट्स से चाय है, तो यहाँ पे वाटर वेपर्स होंगे और इसके अंदर एनर्जी भी होगी, ठीक है जी। अब क्योंकि थर्मस बॉटल जो है उसमें चाय जो है वो ठंडी नहीं होगी इजीली, इसका मतलब ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, जो हमारे पास सिस्टम है इसमें ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और ना ही मैटर जो है एक्सचेंज हो रहा है। इस सिस्टम में ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ना ही मैटर जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा, ना मैटर आ रहा है ना एनर्जी आ रही है, तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है जी। तो जहाँ पे मैटर और एनर्जी दोनों के दोनों सिस्टम के बाहर आ जाएं या सिस्टम से अंदर चले जाएं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। जहाँ पे सिर्फ एनर्जी सिस्टम से बाहर आ जाए या सिस्टम के अंदर चले जाए, उसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। और जहाँ पे ना मैटर ना एनर्जी सिस्टम के ना अंदर आ सके ना बाहर जा सके, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सराउंडिंग्स। अभी सिस्टम जो है वो यूनिवर्स का वो पार्ट है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल दिया, सिस्टम। अब इस यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम नहीं है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स का वो बचा हुआ हिस्सा, यूनिवर्स का पूरे ब्रह्मांड का वो बचा हुआ हिस्सा जो सिस्टम नहीं है, एक्सक्लूडिंग सिस्टम, उसको क्या बोल दिया, सराउंडिंग्स, ठीक है जी। या दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स जो है इट इज़ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, क्योंकि यूनिवर्स का वो बचा हुआ हिस्सा जो सिस्टम नहीं है उसको हमने क्या बोला, सराउंडिंग बोल दिया। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है, जो सिस्टम और सराउंडिंग्स है वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं बाय अ लेयर कॉल्ड बाउंड्री, जिसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री। जैसे हमने अभी पीछे देखा, यहाँ पे ये जैसे बॉटल है, ये बॉटल है, इसके बाहर ये जो जितना भी सब कुछ है, दिस इज सराउंडिंग्स, दिस इज सराउंडिंग्स। और ये जो बॉटल है दिस इज सिस्टम, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये सिस्टम हो गया। इसके अलावा जो भी बच गया उसके साइड में वो हो गया सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई सेपरेशन है, जैसे ये बॉटल का जो बाउंड्री है, बॉटल का जो लेयर है वो क्या होगी, सेपरेट कर रही है सिस्टम और सराउंडिंग को, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, सराउंडिंग। अब बोला सराउंडिंग, उसी को हमने बोल दिया बाउंड्री। बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। जो बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है जी। अब देखिए जैसे एग्जांपल है, इफ़ अ रूम इज़ अ सिस्टम, अगर मान लेते हैं हमारे पास जो रूम है, जिस रूम में हम बैठे हैं वो रूम एक सिस्टम है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो वॉल्स हैं, उसकी जो दीवारें हैं वो क्या हो गई, वो एक बाउंड्री है। जो दीवारें हैं वो क्या है, बाउंड्री है, और हमें दिख रहा है वो जो बाउंड्री है, जो दीवारें हैं वो हमें दिख रही हैं, इसका मतलब वो रियली सच में वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उस बाउंड्री को क्या बोलेंगे, रियल बाउंड्री। उस बाउंड्री को क्या बोलेंगे, रियल बाउंड्री। और अगर मान लेते हैं इफ़ देयर आर वाटर वेपर्स ओवर अ बॉइलिंग वाटर, जो पानी है वो बॉयल कर रहा है, बॉइलिंग वाटर के ऊपर वाटर वेपर्स हैं, ठीक है जी। जो बॉइलिंग वाटर है उसके ऊपर वाटर वेपर्स हैं, तो वहाँ पे हमारे पास कहाँ वाटर वेपर शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे जो वाटर है वो ख़त्म हो रहा है, उसके इन बिटवीन कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है वहाँ पे। देन देयर इज़ नो फिजिकल बाउंड्री, वहाँ पे कोई फिजिकल बाउंड्री मतलब जिसको हम टच करके फील कर सकें या देख के पता लगा सकें वहाँ पे बाउंड्री है। वहाँ पे ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है जहाँ पे पानी ख़त्म हो रहा है वहाँ पे वेपर शुरू हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे वहाँ पे क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री। वहाँ पे क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री मतलब जो असल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, हम बस इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल एग्जिस्ट सेपरेटली, जिसकी वजह से इस इमेजिनरी बाउंड्री की वजह से ही हमारे पास जो वाटर वेपर्स हैं और वाटर जो ये दोनों के दोनों अलग एग्जिस्ट करेंगे,
सेपरेटली एग्जिस्ट करेंगे, तो हम बोल देंगे कि हमारे पास जो बाउंड्री है वो क्या है, इमेजनरी है। ठीक है जी, जहाँ पे आपको फिजिकल बाउंड्री दिखे, ठीक है जी, ईजिली आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ उसको हम बोलेंगे रियल बाउंड्री। जहाँ हम पता ना लगा सके, उसको डिफ्रेंशिएट ना कर सके, उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, इमेजनरी बाउंड्री। ठीक है जी, होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम से मतलब क्या है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में है। एक सिस्टम जो है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में है, और किस वजह से है, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्पेसिफिक है। बोलने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक आइस क्यूब है, एक आइस क्यूब है, वो आइस क्यूब की तरह, या बोल दूं मैं कि सॉलिड क्यों है, वो सॉलिड इस वजह से होगा क्योंकि टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, या प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है जी, तो बोलने का मतलब है ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, ये क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वो वैसा एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी कंडीशन वैसी है। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है, इट मीन्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ सिस्टम which described as some observable properties, which is described as some observable properties। observable properties क्या हुई, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकें, जिसको हम मेजर कर सकें। ठीक है जी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकें, जिनको हम नाप सकें, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर या वॉल्यूम। ठीक है जी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो ऑब्जर्वेबल हैं, जिनको हम माप सकें, वो क्या करती हैं, सिस्टम की एक स्पेसिफिक कंडीशन को डिस्क्राइब करती हैं, और उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, स्टेट ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली जो कंडीशन है सिस्टम की, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ सिस्टम। कंडीशन ऑफ द सिस्टम विच डिस्क्राइब्ड एज सम मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम बोल दिया स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आगे मैं इनको डायरेक्टली यूज़ करूँगा। अगर आप कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं, दीज आर दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। ये हमारे पास क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की विच इफ़ चेंजेस, अगर हम चेंज कर दें उनको। स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की। सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अगर हम चेंज कर दें तो स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो जाएगी। जैसे ये आइस क्यूब था, इसका अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं, 0 डिग्री सेल्सियस से मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दूं, तो ये आइस क्यूब आइस की फॉर्म में रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स उसकी स्टेट जो है वो चेंज होगी। स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस जब मैंने टेम्परेचर चेंज किया, तो टेम्परेचर क्या हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर इज़ अ स्टेट वेरिएबल। ठीक है, स्टेट वेरिएबल वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अगर हम चेंज करते हैं तो स्टेट ऑफ सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया, तो हमारे पास स्टेट ऑफ सिस्टम जो है वो चेंज हो गई। तो टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर इज़ अ स्टेट वेरिएबल। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। हालांकि ये भी हमारे पास क्या है, दीज आर ऑल्सो प्रॉपर्टीज़। ये जो हम ऊपर देख रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टीज़ हो गई, या स्टेट वेरिएबल्स जो हैं, दीज आर ऑल्सो स्टेट फंक्शन सम ऑफ देम। ठीक है, सभी नहीं होंगी, कुछ हैं जो स्टेट फंक्शन होंगी, सारी नहीं होंगी। स्टेट फंक्शन क्या है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच स्टेट ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड, रेदर ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। हमारे पास टेम्परेचर कैसे अचीव हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस कैसे पहुंचा, इस पे हमारे पास टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि 1 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस कैसे पहुंचा। उसको सिर्फ यही मतलब है कि 1 डिग्री था फिर 10 डिग्री हो गया। कैसे हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स जो टेम्परेचर है वो क्या है, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। जैसे कि स्कूल से घर चले गए, लेकिन कैसे गए इससे मतलब नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, रेदर ओनली अपॉन इनिशियल
एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल एनर्जी, ये आप ध्यान रखें, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शंस, दीज आर स्टेट फंक्शंस। ठीक है जी। आगे हम कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ेंगे जो मे भी आपने हो सकता है पहली बार सुनी हो, वो सारे के सारे हमारे पास स्टेट फंक्शन होंगे, मैं बताता जाऊँगा साथ साथ में, पर आप ध्यान रखें कि आगे हम जैसे इंथैल्पी पढ़ेंगे, एंट्रोपी पढ़ेंगे, फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, वो सारी की सारी क्या है हमारे पास, स्टेट फंक्शन है। ठीक है जी। सिर्फ दो ऐसे होंगे जो स्टेट फंक्शन नहीं है, वो आपको अभी बता रहा हूँ मैं, वर्क और हीट। वर्क और हीट जो है स्टेट फंक्शन नहीं है, बाकी जितने भी हम नई प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, नए फंक्शन पढ़ेंगे, वो सारे के सारे स्टेट फंक्शन होंगे, सिर्फ दो को छोड़ के, वर्क एंड हीट, जो कि दोनों के दोनों क्या है, पाथ फंक्शन है। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट है हमारे पास पाथ फंक्शन होते क्या है। स्टेट फंक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है। पाथ फंक्शन क्या है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन द पाथ। जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको पाथ फंक्शन बोलते हैं। बाय विच स्टेट ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड, डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच स्टेट ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड। अभी फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर पे चले गए, फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर पे चले गए, एक इंडिविजुअल जो है वो लिफ्ट से गया, दूसरा इंडिविजुअल जो है सीढ़ियों से गया, तो इसका मतलब दोनों ने वर्क तो अलग अलग किया। जो लिफ्ट से गया उसने कुछ वर्क नहीं किया, जो सीढ़ियों से गया उसने वर्क किया। दैट मीन्स एक वर्क ज़्यादा कर रहा है और एक वर्क बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो वर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे। पाथ कौन सा फॉलो किया, फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर पे जाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया, किस पाथ से होके गए, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या हो गया, पाथ फंक्शन हो गया। उसी तरह से हीट जो है वो भी क्या है, एक पाथ फंक्शन। ठीक है जी। होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। ठीक है जी। ये चैप्टर काफ़ी क्रूशियल है, आगे +2 में भी यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली सबसे पहले जो थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास होती हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, दीज आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो बल्क पे बल्क पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं, बल्क पे। बल्क का क्या मतलब है कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बात नहीं करेंगे। थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम एक पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, एक पार्टिकल का टेम्परेचर नहीं निकालेंगे, एक पार्टिकल का वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, एक पार्टिकल का प्रेशर नहीं निकालेंगे, बल्कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेट्स से 1000 पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर निकालेंगे, 1000 पार्टिकल्स हैं उनका प्रेशर निकालेंगे, 1000 पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम निकालेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बड़े ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जब हम कोई प्रॉपर्टी मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, बल्क प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी कैसी है, बल्क प्रॉपर्टी। और जब बल्क प्रॉपर्टी है तो उसी को क्या बोला गया, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, माइक्रोस्कोपिक नहीं है, मैक्रोस्कोपिक। और जितनी भी थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी क्या हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। जितनी भी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी क्या हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है जी। अभी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ या थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास हैं दो तरह की। फर्स्ट इज़ एक्सटेंसिव, सेकंड वन इज़ इंटेंसिव। दो तरह की हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। अभी वो प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, जो क्वांटिटी पर डिपेंड करे, वो प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पर डिपेंड करे उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव। जैसे कि मास, वॉल्यूम, एनर्जी, वर्क, एंट्रोपी, ये सारी क्या है, एक्सटेंसिव है। ठीक है जी। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें आप, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम आगे पढ़ेंगे वो सारी की सारी एक्सटेंसिव हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम आगे पढ़ेंगे वो सारी की सारी एक्सटेंसिव है, तो ये आप बात अभी ध्यान में रखें। ठीक है जी। चाहे वो एंट्रोपी आ गई, फ्री एनर्जी आ गई, इंथैल्पी आ गई, इंटरनल एनर्जी आ गई, वो सारे के सारे जो हैं एक्सटेंसिव होंगी। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। दूसरी तरफ है हमारे पास इंटेंसिव, वो प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी, क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, पर किस पे डिपेंड करे, बट द नेचर ऑफ द मैटर। जो मैटर,
जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका क्या नेचर है, उस पर डिपेंड जो प्रॉपर्टी करती है उसको बोलते हैं इंटेंसिव। जो नेचर पे डिपेंड ना करे पर क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव। ठीक है जी। इंटेंसिव की एग्जांपल है जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मोलैरिटी है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। एक छोटा सा आपको ये, अगर हमारे पास दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो है तो वो हमेशा क्या होगी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे है डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। अभी मास भी और वॉल्यूम भी दोनों की दोनों क्या है, एक्सटेंसिव है। इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिव होगी। डेंसिटी जो है वो क्या है, इंटेंसिव। ठीक है जी। तो इस पॉइंट्स को आप, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको ध्यान में रखें। ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अभी हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, व्हेन सिस्टम चेंजेस। अभी प्रोसेस क्या होता है, जब हमारे पास सिस्टम जो है एक स्टेट से, लेट्स से S1 स्टेट से चला गया S2 स्टेट में, तो जिस मेथड के थ्रू, जिस पाथ के थ्रू वो गया है स्टेट 1 से स्टेट 2 में, उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है जी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई चेंज लाए बिना, टेम्परेचर में कोई चेंज लाए बिना हमारे पास सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। अभी आइसोथर्मल का मतलब है सेम टेम्परेचर, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा और टेम्परेचर सेम है। दैट मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। डेल्टा टी बोले तो चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, तो कितना है, 0 है। कोई भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। उसी तरह से डेल्टा यू जो है वो 0 है। क्यों, जिस टाइम पे टेम्परेचर में चेंज 0 हो गया तो इंटरनल एनर्जी जो है वो भी सेम रहती है। अभी ये कैसे है, क्या है, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, आप ध्यान रखें बस। जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, 0 रहती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब है सेम वॉल्यूम। जिस टाइम पे वॉल्यूम जो है उसमें कोई चेंज ना आए, विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, सिस्टम जो है वो चेंज हो जाए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। सिस्टम जो है वो चेंज हो जाए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, वॉल्यूम में कोई चेंज लाए बिना, वॉल्यूम में कोई चेंज लाए बिना, उसको हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वी जो है दैट वुड बी 0। यहाँ पे डेल्टा वी जो है दैट वुड बी 0। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब है सेम प्रेशर। आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, इज व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन प्रेशर। प्रेशर में कोई चेंज लाए बिना, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। यहाँ पे डेल्टा पी जो है दैट इज चेंज इन प्रेशर, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, जहाँ पे हमारे पास सेम हीट। ठीक है जी। व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट, जो हीट है उसका कोई भी एक्सचेंज ना हो, हीट चेंज ना हो सिस्टम की, तब हम बोलेंगे कि प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। जब हमारे पास हीट जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज ना हो, ना सिस्टम से सराउंडिंग में जाए ना सराउंडिंग से सिस्टम में आए, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, फिर भी हमारे पास जो सिस्टम है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाए, तो हम बोलेंगे सिस्टम जो है वो किस प्रोसेस के अंडर वो है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। उसके अलावा कुछ और हैं
देखिए नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इट इज अ प्रोसेस whose directions get reversed at any stage। रिवर्सल प्रोसेस क्या है? जिसकी डायरेक्शन किसी भी स्टेज पे, जिसकी डायरेक्शन किसी भी स्टेज पे क्या है, रिवर्स हो जाए बाय डूइंग स्मॉल चेंजेस इन स्टेट वेरिएबल्स। जो स्टेट वेरिएबल्स है उनमें थोड़ा सा चेंज लाने की वजह से, जो स्टेट वेरिएबल्स है उसमें हम थोड़ा सा चेंज लाएंगे तो हमारे पास जो सिस्टम है वो रिवर्स हो जाए। जो सिस्टम है वो किसी भी स्टेज से, स्टेट ऑफ सिस्टम से प्रीवियस स्टेट ऑफ सिस्टम में आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस सिस्टम रिमेन्स इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स एट एवरी मूवमेंट। बोला जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, किसमें? रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है जी। वो इस वजह से ताकि वो रिवर्स हो पाए। सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा, अगर उसमें हम थोड़ा सा भी चेंज लाएं तो फिर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस की ये एसेंशियल कंडीशन है कि सिस्टम और सराउंडिंग ये दोनों के दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में रहें हर एक टाइम, एट एवरी मूवमेंट। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नो नेचुरल प्रोसेस इज़ रिवर्सिबल। कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। इस प्रोसेस को तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो रिवर्सिबल नहीं है, तो क्या होंगे, दोज आर इरिवर्सिबल। जितने भी हमारे पास नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। तो देख लेते हैं इरिवर्सिबल क्या है। बोला इरिवर्सिबल प्रोसेस इज कैरिड आउट सो रैपिडली। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो इतनी फास्ट होते हैं दैट सिस्टम डज नॉट गेट एनी चांस टू अटेन द इक्विलिब्रियम। जो सिस्टम है वो इतनी जल्दी चेंज होगा, जो सिस्टम का स्टेट है वो इतनी जल्दी चेंज होगा कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन करने का चांस ही नहीं मिलेगा। जो इक्विलिब्रियम अटेन करने का चांस है वो मिलेगा ही नहीं। सिस्टम को सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आने का चांस ही नहीं मिलेगा, इतनी फास्ट हमारे पास सिस्टम जो है स्टेट चेंज करेगा। ठीक है जी। बट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। एक बार हमारे पास जो इक्विलिब्रियम जो है सिस्टम जो है वो कंप्लीशन की तरफ चला गया। कंप्लीशन की तरफ मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया, और एक बार जो फाइनल स्टेट है जहाँ पे सिस्टम जाना चाह रहा है वहाँ पे अगर पहुँच गया एक बार, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। ठीक है जी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करता है। पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कब है, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया, और मान लेते हैं जो दूसरी स्टेट में पहुंचा है वहाँ पे जाके वो प्रोसेस जो है सारा का सारा वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। ठीक है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे पेन जो है उसको मैं हवा में उठाऊंगा और जब उसको छोड़ूंगा तो वो ज़मीन पे आके गिर जाएगा। तो अभी उसको छोड़ा मैंने पेन को जब, तो उसको नीचे ही आना है, और वो इतना फास्ट आएगा कि वो क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और जब वो ज़मीन पे आके रुक गया, वो जिस स्टेट में फाइनल स्टेट में पहुंच गया और अब वो रुक गया है, तो दैट मीन्स अब ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं रुक जाएगा। हो सकता है मैं छत पे खड़ा होकर कर रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट, तो छत पे तो आके वो रुक जाएगा, लेकिन अगर छत ना होती तो वो नीचे जाता। इसका मतलब अभी जब जो छत पे आके रुका है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, इसलिए वो क्या हो गया, रुक गया। दैट मीन्स हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करते हैं, ये बात सही है। लेकिन हो सकता है इरिवर्सिबल प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। ठीक है जी। उसके अलावा जितने भी नेचुरल प्रोसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इरिवर्सिबल नेचर के। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है?
साइक्लिक में और रिवर्सिबल में हो सकता है आपको डाउट हो, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखें, जो रिवर्सिबल है वहाँ पे एग्जैक्टली पाथ जो है रिवर्स हो जाते हैं, जिस डायरेक्शन में गया है वहीं से वापस आएगा। साइक्लिक में जो है, जो रिवर्सिबल है, जिस डायरेक्शन में गया है वहीं से वापस आना जो है दैट इज़ रिवर्सिबल। साइक्लिक जो है ऐसा कुछ है, सीरीज ऑफ स्टेप्स से होता हुआ फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन में आना, दैट इज़ साइक्लिक। ठीक है जी। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है? व्हेन सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, सिस्टम जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया आफ्टर अंडरगोइंग अ नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस। कुछ नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेस, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस के बाद हमारे पास सिस्टम जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। कुछ स्पेसिफिक चेंजेस के बाद जो सिस्टम है अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है? साइक्लिक प्रोसेस है। एग्जाम्पल आ गई कार्नोट साइकिल, एग्जाम्पल आ गई कार्नोट साइकिल। और कार्नोट साइकिल में आप ध्यान रखें, यह कार्नोट नहीं, सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी साइक्लिक प्रोसेस आपको पता होंगे, ये कार्नोट तो एक एग्जाम्पल आ गया ना, जितने भी साइक्लिक प्रोसेस है उन सभी में इंटरनल एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा यू और इंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा एच, इंटरनल एनर्जी चेंज और इंथैल्पी चेंज जो है वो हमेशा जीरो रहता है। किसके लिए? साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ठीक है जी। जितने भी साइक्लिक प्रोसेस हैं उन सभी के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज और इंथैल्पी चेंज जो है वो हमेशा ज़ीरो रहता है। ठीक है जी।